श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 349 बृहदारण्यक उपनिषद की 74वीं कक्षा चतुर्थ अध्याय का प्रथम ब्राह्मण हम प्रारंभ कर रहे हैं। आख्यायिका से शुरू हो रहा है। जन को है वैदेह आसान चक्रे अथ याज्वल का आवव्राज। विदेह जनक आसन पर बैठे थे, आसान चक्रे याज्वल घूमते हुए आ गए। आवव्राज का मतलब उनके पास पहुंच गए, आ गए। तम है वाच याज्वल का, याज्वल उनको बोले, नहीं तम है उवाच याज्वल, संबोधन कर रहे हैं। राजा जनक पूछ रहे हैं याज्वल सो, हे याज्वल कैसे आना हुआ। तम है उवाच, तम है उवाच मानी याज्वल को राजा ने पूछा कि याज्वल किमर्थम आचारी, कैसे कैसे आए हो। आचारी चर धातु का रूप है। पशून इच्छन अणुवंतानिति, गायों के लिए आए हो या सूक्ष्म विषयों पर विचार करने के लिए आए हो। ठीक है। तम है उवाच याज्वल के किमर्थम आचारी, किस लिए आए। पशुओं की दृष्टि इच्छा लेकर आए हो, आश्रम में गायों की आवश्यकता है इस भाव के साथ आए हो, या अणुवंतान सूक्ष्म तत्वों का विवेचन करने के लिए आए हो। तो याज्वल बोले दोनों ही काम है। उभयम एव सम्राट इति हो। आज पशुओं के लिए भी आया हूं और उधर इसके लिए भी आया हूं। जनक महाराज के साथ जो वैदेह शब्द आता है, ये किस अर्थ में आता है? तो देश का राजा होने के कारण आता है या वैदेह है तो विदेह देश का राजा है ना, इसके लिए आता है? तो अब उन्होंने ये कह दिया कि जी दोनों ही प्रयोजन है। अणुवंतान का अर्थ है सूक्ष्मांतान, सूक्ष्म वस्तु निर्णयांतान, सूक्ष्म वस्तु के निर्णय में समाप्त होने वाले जो प्रश्न है ना, उनको लेकर के आए हो। दोनों ही मतलब पशुओं को भी और दूसरी तरफ प्रश्नाश्च, प्रश्नों को भी लेकर और पशुओं की भी इच्छा से। वाजपेयी याजिनो लिंगम यश्च आज्ञया राज्यम प्रशास्ति स सम्राट तस्यामंत्रणम हे सम्राट। जिसकी आज्ञा से, यश्च आज्ञया राज्यम प्रशास्ति, सम्राट यह पद वाजपेयी पे यज्ञ करने वाले का सूचक है। सम्राट राजा को भी कहते हैं और सम्राट वाजपेयी यज्ञ करने वाले को भी कहते हैं। अपनी आज्ञा से राज्य पर शासन करे वो सम्राट होता है, ये परिभाषा है। यश्च आज्ञया राज्यम प्रशास्ति स सम्राट तस्या मंत्रणम हे सम्राट इति। हे सम्राट जो है याज्वल की तरफ से बोला गया ना, उभयम एव सम्राट इति हो। आज सम्राट का मतलब जो अपनी आज्ञा से प्रशासन चलाता है उसको भी सम्राट कहते हैं, और जो वाजपेयी यज्ञ करता है उसको भी सम्राट कहते हैं। बहुत सारे यज्ञ हैं, उनमें वाजपेयी भी एक यज्ञ है। अच्छा जी, सम्राट है कि सम्राट ड है? तय और द का कोई वो संधि कार्य हो रहा है। जी जी। तय द, अल्प प्राण महाप्राण में बदल जाता है। यस से पहले दूसरे अक्षर पहला अक्षर अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है, फिर तीसरा अल्प प्राण होता है, चौथा महाप्राण, फिर पांचवा अल्प प्राण।
तो यहाँ पर सम्राट तो अल्पप्राण है और सम्राट ये भी अल्पप्राण है। क्या मेरे को ये उत्तर ठीक नहीं दिया? ये कहना चाहिए कि अघोष वर्ण घोष में बदल जाता है। पहले दूसरे को अघोष कहते हैं, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें को घोष कहते हैं। तो अघोष वर्ण विशिष्ट परिस्थिति में घोष में बदल जाता है यदि फॉलोइंग लेटर, यदि जो फॉलोइंग लेटर है वो यदि अघोष होता है तो अघोष ही रहता है। फॉलोइंग लेटर यदि अघोष होता है तो अघोष ही रहेगा। फॉलोइंग लेटर यदि घोष है तो घोष हो जाता है। टकार का फॉलोइंग ठकार है। नहीं, फॉलोइंग लेटर का मतलब है ट के बाद यदि क ख च छ त थ प फ ट ठ इस तरह से पहले दूसरे अक्षर को घोष अघोष कहते हैं ना। सम्राट के बाद यदि क ख आए, सम्राट शब्द के बाद यदि च छ आए, सम्राट शब्द के बाद त थ प फ या वाक्य में, तो फिर वो जो पहले वाला अघोष है वो अघोष रहेगा और बाद वाला अक्षर यदि घोष आ जाए तो पहले वाला अक्षर अघोष घोष में चेंज हो जाएगा। ये स्वाभाविक है, संधि नियम जो है कोई पाणिनि ने बता दिया इसलिए नहीं, हमारी वाणी वैसे बोलती है। स्वर परे होगा तो भी फिर अघोष वर्ण घोष में बदल जाएगा। स्वर वर्ण परे होगा, जैसे सम्राट इति, इति परे है ना, तो सम्राट का ट ड में बदल जाएगा, ऐसा नियम है। जैसे हम कहें अदें गुणा, तो अदें गुणा वृद्धि रादैच, रादैच, तो तय को द हो गया ना, क्योंकि स्वर परे है, बाद में स्वर है। अदें गुणा तय के बाद द है, ऐसा व्यवस्था है। मानी बाद वाला अक्षर यदि स्वर है तो उससे पहले वाला अक्षर घोष वर्ण में बदल जाएगा। अघोष है तो घोष में। अघोष का मतलब पहला दूसरा, वर्ग के पहले दूसरे अघोष होते हैं, तीसरे चौथे पांचवें घोष होते हैं, तो घोष में बदल जाएगा। दूसरा एक नियम तो ये हो गया कि स्वर परे है तो अघोष घोष में बदल जाता है। दूसरा संधि नियम यह है कि घोष परे है तो घोष ही रहेगा और अघोष परे है तो अघोष रहेगा। स्वर है फिर तो घोष होगा ही। स्वर परे है तो अघोष का घोष होता है। यदि पहला और दूसरा जैसे कोई है और आगे यदि कोई तीसरा चौथा पांचवा है तो वो फिर घोष हो जाएगा। तीसरा चौथा पांचवा को घोष कहते हैं, तो ट ड में बदल जाएगा, त द में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा, क ग में बदल जाएगा। पहला और दूसरा है वो एक दो अघोष हो जाएंगे। हाँ जी, एक दो अघोष हो जाएंगे। एक दो को अघोष कहते हैं, तीन चार पांच को घोष कहते हैं। जी ठीक है, जी अच्छा, धन्यवाद। जब ट ठ के बाद ड ढ आ जाए तो ट ठ भी ड ही बन जाएगा। ट ठ के बाद ड ढ ण आ जाए, ण में तो कुछ अलग व्यवस्था हो जाती है। ण में अनुनासिक है ण, तो वो जो पहले वाले भी अनुनासिक ही हो जाते हैं। बाकी ड ढ समझ लो कि ट ठ के बाद ड ढ आ जाए या क ख के बाद ग घ आ जाए। यदि ग आएगा तो फिर वो पहले वाले जो भी है वो अनुनासिक हो जाएगा। जैसे चिन्मय,
चिन्मय, चित्तमय, तो तय को न हो गया चिन्मय। वाग्मय, वांगमय हो गया। मतलब गकार यदि आ गया, मतलब अनुनासिक परे आ गया, तो कोई भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा है तो वो 5वें अक्षर में बदल जाएगा यदि अनुनासिक परे आ गया तो, उसी वर्ग का। जैसे वाग्मय, वांगमय, उसी वर्ग का यदि अनुनासिक आ गया तो उसी वर्ग का अनुनासिक आने की जरूरत नहीं है, किसी भी वर्ग का अनुनासिक आ गया तो पहले दूसरे तीसरे चौथे को उसी वर्ग का उसी वर्ग का अनुनासिक बन जाएगा। अनुनासिक बन जाएगा। परे तो कोई भी हो, परे कोई भी 5 वर्गों में से कोई भी परे हो। जैसे वांगमय में मैं परे है ना, तो वाक के ग को ग हो गया। अभी आचार्य जी, हाँ जी, कल का एक प्रश्न है आचार्य। जी तो आप कह रहे थे कि जो मृत्यु हो गए उसके बाद में जो जन्म होता है, पुनर्जन्म कैसा पैदा होता है, तो ईश्वर से पैदा होता है। तो मतलब उस व्यक्ति का मोक्ष हो गया, फिर भी वो उसका जन्म हो रहा है, तो जन्म तो एक दुख है, बंधन है। तो बिना सारे मतलब पहले का जो हिसाब कह लीजिए हमारे कर्म बच जाते हैं, तो उसके कारण नहीं, जन्म हो जाता मोक्ष है। होने के बाद कोई जन्म मानते नहीं है ना। स्वामी दयानंद जी मानते हैं, तो उनके पक्षधर लोग उत्तर तो देते ही हैं। नहीं, कल कल का जो आया था संदर्भ, तो जो मरने के बाद जो पैदा होता है तो ईश्वर से पैदा होता है, ईश्वर ही अंश है मतलब सब, क्योंकि जीव भी ईश्वर ही है। तो बिना नहीं, कुछ वो कारण से तो जन्म हो रहा है। वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो मैंने जो ये बोला है उस स्टेटमेंट का अलग अर्थ है। जीव ईश्वर है, इसका स्टेटमेंट अलग है। ये जो है ना, बात अलग है। स्टेटमेंट तो यही है कि जीव ईश्वर ही है, पर बात अलग है। ये जीव ईश्वर है इस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में आपने ले लिया। इस अर्थ में नहीं बोलता कभी भी। जीव ईश्वर है इस अर्थ में बोलते हैं। जीव का मतलब एक चैतन्य है, एक उपाधि है। उपहित रूप में चैतन्य जो है उसको यदि हम ईश्वर कहते हैं तो वही है ईश्वर। जीव और ईश्वर एक ही है। ईश्वर में जो चैतन्य है और जीव में जो चैतन्य है, ईश्वर का मतलब उपाधि से उपहित, उपाधि और उपहित, उनका कॉम्बिनेशन ईश्वर कह दिया। मतलब अनंत माया प्रकृति, अव्यक्त अव्याकृत और जो चैतन्य, इन दोनों के समुदाय का नाम ईश्वर है। इन दोनों के समुदाय को ईश्वर कहते हैं। ऐसे ही अल्पज्यता, अंतःकरण और जो चैतन्य है, इन दोनों के समुदाय का नाम जीव है। लेकिन जब ये कहते हैं कि जीव और ईश्वर एक ही है, तो इसका मतलब उपाधि को अलग कर देते दोनों जगह। तत्वमसी में यही कहा है, दोनों जगह उपाधि को अलग कर देते। जब कहते हैं जीव और ईश्वर एक ही है, तो जीव की जो उपाधि अल्पज्य और ईश्वर की जो उपाधि है सर्वज्ञ। जीव की उपाधि अल्पशक्तिमान, ईश्वर की उपाधि है सर्वशक्तिमान। जीव की उपाधि है परिच्छिन्नता, ईश्वर की उपाधि है अपरिच्छिन्नता। दोनों उपाधियों में उपहित चैतन्य को एक बताया। हाँ, दोनों उपाधियों में जो उपहित चैतन्य है वो एक है, ना कि उपाधि के सहित एक है। तो और उपाधि जो देने वाला ईश्वर है जी, उपाधि देने वाला ईश्वर ही है ना आचार्य, ईश्वर के कारण ही उपाधि आ रही है। नहीं, उपाधि तो है सदा से, देने वाला कोई नहीं है, सदा से है उपाधि। ये कुछ तो है फंडामेंटल अजम्पशंस हमें मानने पड़ते हैं। उपाधि कहाँ से आएगी, इसका उत्तर है कि उपाधि सदा से है। उपाधि उपाधि जड़ है और फंडामेंटल अनित्य अजम्पशन बोलते हैं ना जी, है। तो ये अज्यूम करना पड़ता है, अजम्पशन है ये, इसके आगे बात नहीं चलेगी। जीव की भी सदा से, जीव की भी सदा से ही है। हाँ, जीव भी सदा से है, उपाधि भी सदा से है। जीवेशौ तु विशुद्धा चित्
विभेदस्तु तयोर्द्वयो अविद्या तच्चितोर योग षड अस्माकम अनादय। सदा से रहने वाली चीजें 6 गिना दी वेदांतियों ने, 6 चीजें गिना दी। ये बात अलग है, कोई इसको स्वीकार करे ना करे, पर उनकी दृष्टि से मैं कह रहा हूं, उनकी दृष्टि से यह है कि 6 अनादि चीजें हैं। जीव, ईश्वर, विशुद्धाचित और जो विशुद्ध चैतन्य है, विभेदस्तु तयोर्द्वयो, और इन दोनों का जो भेद है ये भी अनादि है। ईश्वर और जीव का जो भेद है ये भी अनादि है। ऐसा मत कहना कि ये भेद भी बीच में ले आए, जब ये भी कह दिया कि एक ही है और ये कह दिया भेद भी है। इन दोनों का भेद भी अनादि है। और एक तरफ कहते हैं कि, एक तरफ तो ये कहते हैं कि जीव और ईश्वर एक ही है, और फिर कह दिया कि इनका भेद अनादि है। ऐसा मत कहना, क्योंकि जब ये कहते हैं कि इनका भेद अनादि है तो इसका मतलब उपाधि के सहित देख रहे हैं। किस चीज को कब कहाँ देख रहे हैं वो हमको समझना पड़ेगा, किस प्रसंग में क्या बात देख रहे हैं देखना पड़ेगा। तो विभेदस्तु तयोर्द्वयो का मतलब है इन दोनों का भेद, जीव और ईश्वर का भेद अनादि है, सदा से है, तो उपाधि के सहित देख रहे हैं। अविद्या तच्चितोर योगा, अविद्या का और अविद्या के साथ अविद्या और चैतन्य का तच्चितोर योगा। तत् मानी अविद्या और चित मानी चैतन्य। अविद्या और चित का जो संयोग है वो भी सदा से है। अविद्या और चैतन्य का संयोग भी सदा से है, अविद्या भी सदा से है। अविद्या का मतलब ये मेरे को अविद्या शब्द समझने के लिए ही बहुत, मेरे को एक एक चीज समझने के लिए भी, मतलब यूं कह सकता हूं मैं, वर्षों लगे हैं। इस दर्शन में, योग दर्शन में अविद्या समझने में समय नहीं लगा, इस दर्शन में अविद्या समझने में समय लगा। इस दर्शन में अविद्या का वो अर्थ भी है जो योग दर्शन में है, और अविद्या का एक अलग अर्थ भी है। प्रकृति को ही अविद्या कह देते। सैकड़ों चीजें हैं जो इस दर्शन में समझ में बहुत कठिन थे। कुछ सब भी बची हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने सब समझ में आ गई। कुछ कुछ चीजें हैं जो बची हुई हैं, मुझे ध्यान है कि ये नहीं समझ में आई, ये नहीं, मतलब व्यतिरेक दृष्टि से मैं उन चीजों को देखता हूं, तो मुझे पता है कि ये अभी पूरी क्लियर नहीं है। ये कुछ है थोड़ी बहुत, बाकी तो लगभग समझ में आ गया दर्शन, मोटा मोटा समझ में आ गया। बहुत बारीक कुछ चीजें हैं जो नहीं बैठ रही अभी, तो वो भी खोज करते रहेंगे, हो जाएगा कभी न कभी। तो जो 6 अनादि, जीव, ईश्वर, भेद, अविद्या और उपाधि। जीव और ईश्वर 2 हो गए जी। विशुद्ध चैतन्य ये तीसरा हो गया, ईश्वर और जीव का भेद ये चौथा हो गया, प्रकृति माया अविद्या ये 5वां हो गया, प्रकृति का चैतन्य के साथ जो संयोग है ये 6ठा हो गया। तो उपाधि कहाँ आएगा इसमें? उपाधि तो ये जो उपाधि है ना, अविद्या। विद्या भी उपाधि है। अविद्या उपाधि है, और उधर अंतःकरण उपाधि है। जीव में अविद्या का कार्य है अंतःकरण, ईश्वर में कार्य चैतन्य के साथ संबद्ध नहीं होता, अविद्या संबद्ध होती है। और यहाँ जीव में अविद्या का कार्य संबद्ध होता है। वहाँ अविद्या ईश्वर के नियंत्रण में है, यहाँ जीव विद्या के नियंत्रण में है, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, जीव अविद्या के नियंत्रण में है तभी तो संसारी हो जाता है, और ईश्वर के नियंत्रण में माया है, इसलिए ईश्वर ईश्वर है। अब प्रति संक्रमण फिर संयोग में कैसे? वो तो योग दर्शन का शब्द है। अप्रति संक्रमा, अपरिणामिनी, चिति शक्ति अपरिणामिनी, अप्रति संक्रमा, अनट्रांसमिशिबल, और अपरिवर्तनीय है।
जो अविद्या है वो अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय किस अर्थ में है कि इसमें कोई परिणाम नहीं होता, सदा से सदा तक, मानी सदा काल से सदा काल तक, मानी एवरलास्टिंग, बिगनिंगलेस, विदाउट एनी बिगनिंग पॉइंट, और कोई एंड पॉइंट भी नहीं है, एक रस एक जैसी बनी रहती है आत्मा। कैसी विचित्र चीज है जो इसको कोई भी कहे, श्रुति ने हमको बताया या ऋषियों ने खोज करके हमें बताया कुछ, इसमें किसी को कोई सी भाषा ज्यादा जचती है, किसी को कोई भाषा जमती है। कोई कहेगा कि ऋषियों ने कितना अद्भुत खोज हमको दी है, कोई कहेगा श्रुति ने हमको कितना अद्भुत संदेश दिया है आत्मा के बारे में, कि वो सदा से सदा रहने वाला तत्व है, एक रस है, उसमें को नो चेंज, नो चेंज। लगता है कि प्रतीति ऐसी होती है कि वो वृत्ति के अनुरूप, वृत्ति के कारण से ऐसी प्रतीति होती है कि मैं सुखी हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं भयभीत हूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं, ये सब प्रतीतियां हैं। आत्मा कुछ भी नहीं होता इनमें से। आत्मा की उपस्थिति में हमारे मन बुद्धि में जो अयथार्थ दर्शन है, अयथार्थ ज्ञान है ना, उसके कारण से ये सब हो जाता है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है, मेरे अंदर धैर्य की कमी है, मेरे अंदर निर्णय क्षमता कम है, ये सब होता है। उपाधि जो है सदा से है, ये आप समझ लीजिए। उपाधि कभी शुरू हुई है ऐसा नहीं, नई उपाधि कोई शुरू नहीं होती है। तो आपने जो 6 चीजें गिनाई उसमें उपाधि नहीं होती? क्या नहीं आई? उपाधि तो बता दिया ना, अविद्या उपाधि है। अच्छा अच्छा, उपाधि भी अविद्या। उपाधि मतलब प्रकृति, ये शरीर, ईश्वर की उपाधि है। हाँ जी, शरीर उपाधि है, ईश्वर की उपाधि है। अविद्या ईश्वर की उपाधि है, और यहाँ पर अविद्या जीव में अविद्या का कार्य उपाधि है, अंतःकरण कारण रूप में उपाधि है। कार्य उपाधि जीव, कारण उपाधि ईश्वर। इन वचनों का खंडन किया मेरे स्नेहन ने अपने सत्याप्रकाश में। वो तो जब उनका दर्शन ही अलग है तो खंडन तो करेंगे, बाकी इस दृष्टि में क्या क्या कैसे समझा जाता है वो तो हमें समझना ही पड़ेगा। कार्योपाधि जीव है, कारणोपाधि ईश्वर है। ईश्वर का चित्त जो है वो सत्व से परिपूर्ण बनाया जाता है। कार्य रूप में नहीं है, कैसे? अविद्या में ही सब कुछ है, उसका सामर्थ्य है, ईश्वर के अनंत सामर्थ्य के कारण से अविद्या उपाधि में ही वो, विद्या उपाधि से ही सब काम कर लेता है। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं? शुद्ध चैतन्य तो एक ही है, लेकिन उपाधि से डिफरेंस आ जाता है शक्तियों का। शुद्ध चैतन्य एक है, उपाधियां अनेक हैं। हाँ, तो उपाधियों से डिफरेंस आ जाता है, शक्तियों का भी डिफरेंस आ जाता है, ईश्वर और जीव में फिर सामर्थ्य का भी, शक्ति का भी, हाँ, सब डिफरेंस आ जाता है। सब डिफरेंस आ जाता है। उपाधियां अनेक हैं, ईश्वर तो एक ही है, जीव अनेक हैं, उनकी उपाधियां भिन्न भिन्न हैं। और उपाधियां समझ लो नई कोई तैयार नहीं होती, नई नहीं बनती उपाधियां। अच्छा, ईश्वर अलग है और विशुद्ध चैतन्य अलग है? नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट तो अपने बहुत ज्यादा इस पर विचार हुआ है अपने, 6 अभी गिने उसमें 2 अलग अलग। शेखर जी ने बात चलाई है बहुत ज्यादा। विशुद्ध चैतन्य अलग है और ईश्वर अलग है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये गिनती में 6 में 2 अलग, 2 हो गए ना? अच्छा, उसके लिए बोलो। नहीं, वो तो अनादित्व की दृष्टि से बोले, अलग कहाँ बता रहे हैं कि ये 6 चीजें अनादि हैं। विशुद्ध चैतन्य और ईश्वर अलग है, ये थोड़ी बता रहे हैं। हाँ, अनादि तत्व।
अनादि 6 तत्व बता रहे हैं। ईश्वर और विशुद्ध चैतन्य तो जब ये कहेंगे उस दृष्टि में कि विशुद्ध चैतन्य ही तो ईश्वर है, तो वहां पर उपाधि ले आते हैं। ईश्वर ही तो विशुद्ध चैतन्य है, तो उपाधि हटा देते। अव्यक्त सहित जो चैतन्य है ईश्वर है। अव्यक्त सहित जो चैतन्य है वो ईश्वर है। अव्यक्त रहित जो चैतन्य है वो चैतन्य तो अलग कहाँ हुआ, चैतन्य और ईश्वर। अभी समझ में एक बात आएगी कि ईश्वर की उपाधि अनंत क्यों है, क्योंकि अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब होता है मतलब गिनती में 6 में कर रहे हैं उसके लिए। गिनती में 6 गिनतियों में ईश्वर का अलग हो गया और विशुद्ध चेतन का दो, ये 2 अलग हो गया ना। अच्छा, जो आपने 6 बताया, ईश्वर जीव, इन दोनों का भेद अनादित्व की विशुद्ध दृष्टि से चैतन्य। कह रहे हैं ना, अनादित्व जी। की दृष्टि से गणना में ऐसे के हाँ जी। ऐसे अनादित्व की दृष्टि से है, स्वरूप से वो अलग नहीं है। जी ठीक है। अच्छा, स्वरूप से धन्यवाद। अलग नहीं है। स्वरूप से तो ईश्वर और विशुद्ध चैतन्य एक ही है, लेकिन और जीव भी वही है। स्वरूप से कोई जीव भी अलग कहाँ है? इस अद्वैत दर्शन में जीव अलग कहाँ है? पर अलग भी है, अलग नहीं है, अलग भी है। यदि आप पारमार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो अलग नहीं है, आप व्यवहारिक दृष्टि देखेंगे तो अलग है ही। पारमार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो जीव, ईश्वर और विशुद्ध चैतन्य एक ही है। पारमार्थिक दृष्टि देखोगे तो एक ही है, और व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे तो जो चैतन्य विशुद्ध चैतन्य कह रहे हैं वही ईश्वर में है, वही जीव में है। वही चैतन्य ईश्वर में कार्य, मतलब वही ईश्वर में उपस्थित है, वही जीव में उपस्थित है। और व्यवहारिक दृष्टि में जीव ईश्वर अलग है ही। व्यवहार में जीव ईश्वर अलग है, इसका मतलब है जीव की अपनी सीमाएं, जीव की अपनी अल्पज्यता, यह है ही उपाधि के साथ, और ईश्वर की सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता है ही। जीव में अव्यक्त कार्य रूप में विच्छिन्न हो रहा है। जीव में अव्यक्त जो है वो कार्य रूप में उपाधि बन रहा है, वो विच्छिन्न हो रहा है, इसलिए सीमित हो गए। कार्य रूप में इसका मतलब वो परिच्छिन्न है, विच्छिन्न नहीं, परिच्छिन्न। परिच्छिन्न इसलिए वो सीमित हो गए। जीव में उपाधि परिच्छिन्न है, ईश्वर की उपाधि अपरिच्छिन्न है। क्योंकि यह कार्य रूप में और कारण रूप में आज लग रहा है, समझ नहीं आया तो ईश्वर की उपाधि कैसी अव्यक्त है, तो ठीक इसलिए वो अनंत है, शांत भी नहीं है। अव्यक्त है, अनंत है, और इधर चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमण शुद्धा च अनंता च दर्शित विषया च, ये 5 विशेषण। शुद्ध है प्योर कॉन्शियसनेस, और अनंत है मानी एवरलास्टिंग, और दोनों देश और काल दोनों दृष्टि से अनंत है। चिति शक्ति ऑल परवेडिंग, अनंत। और दर्शित विषय, बुद्धि के द्वारा जिसके सामने विषय परोसे जाते हैं। बुद्धि संसार से विषयों को लेकर उसके सामने रख देती है, बस। दर्शिता विषया यस्यई, दिखाए गए हैं विषय जिसके लिए, ऐसी है चिति शक्ति। चिति शक्ति जिसके लिए विषय दिखाए जाते हैं, विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। अब ये बात अलग है कि वो परोसने के बाद कोई खाए या ना खाए, बुद्धि तो परोस ही देती है, परोसने वाली है। अब ये बात अलग है कि कोई खाता है या नहीं खाता है। हम कहीं जाते हैं तो कितनी सारी चीजें रख देते हैं और हमारी इच्छा भी नहीं होती, रखे रहते हैं, या तो किसी को बांट देते हैं या फिर मतलब वो रखे रहते हैं। तो परोस तो दिए पर हम नहीं खा रहे। तो चिति शक्ति तो खाती तो नहीं है, पर बुद्धि परोसती रहती है, अपना काम करती रहती है।
ओम गुरुजी। जी। तो हमें मतलब उपाधि तो परमात्मा ईश्वर ही देता है हमारे को। नहीं, देता है तो मतलब पहले नहीं थी कभी और दे दी। जो चीज अनादि होगी वो किसी इसी दृष्टि से, एक ये भी एक दृष्टि होती है मीमांसकों की कि ज्ञान वेद का ज्ञान ईश्वर का भी, ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये ईश्वर का ज्ञान, ये तो है सदा से। तो ये जो कथन है देता है, इसका मतलब ये हुआ कि कभी तो उपाधि नहीं थी और एक बिंदु पर दे दी, ऐसा है नहीं। गुरुजी मैं कर्म फल के हिसाब से कह रहा था। अब हम मनुष्य हैं, ये भी तो उपाधि है, फिर इसके बाद कुछ क्या अगले क्या बनेंगे। कर्म फल तो ईश्वर ही देता है, ये तो पक्का है। हाँ तो ये उपाधि मतलब इस उपाधि की बात कर रहा हूँ, मनुष्य की उपाधि है क्या। नहीं, वो तो उपाधि बस जीव के साथ सदा है, वो कभी वियुक्त होती नहीं। स्थूल उपाधि मतलब करते हैं। शरीर तो बदलता रहता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तो कभी भी नहीं बदलता ना। वो तो सूक्ष्म शरीर तो सदा से चला आ रहा है। जीव उसी सूक्ष्म शरीर के साथ ही तो जीव है, उसी के साथ तो वो ये है, क्या बोलते हैं इसको, संसारी है। जीव का संसारित्व क्या है? भाष्यकार गीता में एक जगह कहते हैं किम नाम संसारित्वम, सुख दुख भोक्तृत्व नाम संसारित्व। सुख दुख का भोक्ता होना यही संसारित्व है। सुख दुख का भोक्ता होना यही संसारित्व है। और बहुत स्थूल शरीर से होते हैं, सूक्ष्म तो बन सकते हैं। इसलिए भोग जो आचार्य जी है, आप कह भोग जो है स्थूल और सूक्ष्म दोनों के कॉम्बिनेशन में, और चैतन्य की भी उपस्थिति चाहिए। बुद्धि में जहां बुद्धि है, अंतःकरण है, वहां चैतन्य तो है ही उसको, और जहां स्थूल शरीर है वहां भी चैतन्य है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। बिना बुद्धि के उसकी अभिव्यक्ति होगी नहीं। बुद्धि के माध्यम से ही चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? तो आप पिछले दिन कह रहे थे कि इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट निकालना, इनफाइनाइट बच जाता। मतलब संदर्भ ये था कि सारे जीव कुछ मतलब जमा हो रहे हैं ईश्वर में, तो फिर वो वापस जब जन्म हो जाएंगे तो उसका मतलब ईश्वर ही कर रहा ना वो। मतलब एक साधारण जन्म होता है ऐसा, मोक्ष के बाद जब जन्म होगा तो उसमें साधारण मनुष्य जन्म लेता है। मोक्ष के तो आपने बाद उसको- जन्म हो गए तो किसी का वो है, अजम्पशन है, सबका अजम्पशन नहीं है। तो उसको आपने ही कहा कुछ कि लोग इनफाइनाइट से ऋषियों इनफाइनाइट का निकल रहे हैं। अजम्पशन कह देते हैं। जिनका अजम्पशन है उसी को यूं कह देते हैं कि ऋषियों का अजम्पशन है, ये ऋषियों की मान्यता है। अच्छा, कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऋषियों की अजम्पशन ये क्या है कि क्या क्या जन्म मृत्यु, क्या मोक्ष के बाद जन्म। ऋषियों के वाक्यों से ऐसे समझने वाले लोग भी हैं ऋषियों के वाक्यों को कि पुनः जन्म होता है। लॉजिक आदि दे करके समझते हैं, वैसा युक्ति से समझते हैं उनके वेद वाक्यों को, कि वेद वाक्य ये भी मानते हैं कि पुनः जन्म होता है मृत्यु मोक्ष के बाद। पर दूसरे पुरांत कहते काल हैं वगैरह उसमें आयु, हाँ जी, मोक्ष का पीरियड भी बताया पुरांत काल, 1000 वर्ष ऐसा, ब्रह्म दिन ऐसा कुछ है सारे कैलकुलेशन अनंत। तो 100 वर्ष, हाँ 100 परांत बार 100 जी वो कुछ वर्ष, पीरियड है। 100 हाँ जी, वर्ष, 100 वर्ष, हाँ ब्रह्मा सृष्टि के के, 100 वर्ष। जी जी जी। ब्रह्मा के 100 वर्ष का मतलब ये तो उनका अजम्पशन है ना, तो उस दृष्टि में तो हम मना थोड़ी करेंगे कि नहीं, उनका अजम्पशन गलत है, उनका अजम्पशन है, बस हम मानेंगे। इससे पूरी अवतारवाद को जोड़ सकते हैं, तो वो कैसे? इसको अवतारी पुरुष पर किसको कहेंगे? मुक्ति के बाद आने वाले को या मुक्ति से पहले ही? अच्छा आप बोल रहे वो तो थे, अवतार को मानते ही नहीं। हाँ हाँ जी, अच्छा आप ये बोल रहे थे कि जैसे विलय होते होते जाएंगे सारे समाप्त हो जाएंगे जीव, तो फिर इनफाइनाइट से इनफाइनाइट निकलेंगे तो क्या होता है? तो इस तरह का मतलब आपका नहीं, भाषण मैं ये था कि कुछ लोग लॉजिक देते हैं
कि भाई एक एक करके सारे मुक्त हो जाएंगे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। उनका लॉजिक है कभी खत्म नहीं होगी, ऐसी रहेगी, हाँ चिंता मत करो, ये तो ऐसी रहनी है। अनंत में से अनंत जाने पर भी अनंत ही बचेंगे। अच्छा, अनंत जीव है मतलब। अनंत जीव में से अनंत, अनंत एक सृष्टि काल में एक जीव भी मुक्त हो तो अनंत काल में धीरे धीरे सब मुक्त हो जाएंगे। तो कहते नहीं, ये तो सृष्टि अनंत में से अनंत जाने पर भी अनंत ही बचेगी, यही तो अनंत का अनंतत्व है। अनंत किए अनंतता और क्या है? अनंत यदि शांत हो जाए तो अनंत क्या हुआ? ऐसा जी, जी। उनका लॉजिक है जो मुक्ति को नित्य मानते हैं। और स्वामी दयानंद के अलावा इस अस्तित्व में, मतलब ये तो मानते हैं कि ब्रह्मलोक है, वहां से पुनरावृत्ति होती है और एक वास्तव में मुक्ति है। स्वामी दयानंद के अलावा कोई भी दार्शनिक ऐसा नहीं कहता है कि मुक्ति वास्तव में जो मुक्त हो गया और फिर भी मुक्त, वो क्या दोबारा जन्म ले लेगा। अभी पूरा मुक्त नहीं हुआ है तो लंबे समय तक वो उस आनंद में रहेगा, ये तो मानते हैं। शंकराचार्य जी भी मानते हैं ये, कि बहुत लंबे समय तक वो मुक्त जैसी स्थिति में रहेगा। योग दर्शन भी मानता है, पर वास्तव में जो मुक्त हो गया उसकी पुनरावृत्ति फिर जन्म लेगा, ऐसा नहीं मानते कोई भी। अब ये तो दार्शनिकों की मान्यता है, उनके अपने लॉजिक हैं। आपको जो मानना है, जिसका फॉलोअर बनना है, उसके पीछे चलें और उसके अनुसार अपने जीवन को शुद्ध करें। शुद्ध करने के लिए तो सभी कह रहे हैं, अंतःकरण को शुद्ध करना है, राग द्वेष से मुक्त होना है, बुद्धि को पवित्र करना है, स्थिर करना है, सूक्ष्म करना है। तीन विशेषण जो मैंने बोले, बुद्धि को सूक्ष्म करना है, बुद्धि को स्थिर करना है, बुद्धि को पवित्र करना है। इसके बिना कोई गति नहीं। बुद्धि को पवित्र भी, निर्दोष भी करना है। पवित्र करने का मतलब राग द्वेष अविद्या मलों से रहित करना है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश 5 विपर्य से रहित करने का नाम है मल रहित करना। सूक्ष्म करने का मतलब अविद्या को तीक्ष्ण करना, जिससे कि सूक्ष्म विषय को भी वो समझ सके। और अविद्या को स्थिर करना है, ये बुद्धि को स्थिर करना है। बुद्धि को स्थिर करना है, बुद्धि को सूक्ष्म करना है, बुद्धि को पवित्र करना है। 3 काम तो करने ही पड़ेंगे। आप जो भी दार्शनिक, जहां भी जिस दार्शनिक के पीछे चल रहे हैं, किसी भी दार्शनिक के पीछे चलें, ये 3 काम करने पड़ेंगे। इनका बचाव नहीं है। अच्छा जी, इसमें और एक है प्रिंसिपल कि जैसे हमारे लिए जीवों की संख्या असंख्य अनादि है, मतलब अनंत है, लेकिन ईश्वर के लिए वो फिक्स है, मतलब शांत है। ईश्वर के लिए वो ज्ञान उसको पता है। ये नया लॉजिक नहीं है, ये तो 1000 बार सुना हुआ लॉजिक है ना। ईश्वर की दृष्टि से जीव लिमिटेड हैं, हमारी दृष्टि में अनलिमिटेड है। ये बात तो 1000 बार तो सुन ली हमने। हमारे दृष्टि का विषय नहीं है तो ईश्वर की दृष्टि करते ईश्वर को छोड़। तो ईश्वर की दृष्टि को ईश्वर पर छोड़ दें, हमारी दृष्टि तो जो है वही है, हैं? अच्छा, मतलब सारा दर्शन के सारे तत्व, मतलब ये पहली बार आपने बात सुनाई हो ऐसा नहीं है। जी जी। ये तो 1000 बार सुन रखी है कि भाई ईश्वर की दृष्टि से संख्या लिमिटेड है, हमारी दृष्टि में अनलिमिटेड है। तो जब हमारी दृष्टि पहुंच ही नहीं सकती तो अब ईश्वर जाने कैसे व्यवस्था करेगा। जो लॉजिक है, दोनों जगह समस्या तो है, दोनों जगह। वे लोग जो मुक्ति से पुनरावृत्ति सिद्ध करते हैं ना, बताते हैं, वो ये नहीं सिद्ध कर सकते कि कैसे हो जाती है। जब सारे संस्कार समाप्त हो गए, बस फिर कुछ ना कुछ शब्द बोल देते हैं, ईश्वर की व्यवस्था से, ईश्वर की अपनी व्यवस्था से हो जाता है। ऐसा कुछ ना कुछ तो बिल्कुल लॉजिक रहित बात बोलनी पड़ती है ना। कल स्वामी गणेशानंद जी चैलेंज कर रहे इस बात को कि आत्यंतिक शब्द का कोई अभिधाषिया करके दिखा दे उसका कोई अंतर।
आत्यंतिक को जो ये कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक, पूरी अभिलाष नहीं होता कि लक्ष्य। तो जी हम तो किसी को भी ऐसे चैलेंज करने वाले हैं नहीं कि नहीं, वो तो ठीक है, पर मैं तो चैलेंज भी नहीं कर रहा। मैं केवल इतना कहता हूं कि वो ऐसा मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं, आपको जो चाहिए देख लो जी। आपकी बुद्धि जो आप स्वीकार कर रही है, इन मान्यताओं में से जो स्वीकार करे उसको स्वीकार करके 3 काम तो करने ही पड़ेंगे। बुद्धि को पवित्र करना, बुद्धि को स्थिर करना, बुद्धि को सूक्ष्म करना। किसी दार्शनिक मान्यताओं को हम जैसे अल्प सामर्थ्य वाले प्राणी कैसे स्थापित करें? किन्हीं लोगों ने स्थापित की हैं जो महान सामर्थ्य वाले थे। उनमें से कुछ हम समझ करके अपने प्रयास कर रहे हैं अपने को ठीक करने के लिए। हम किसी को कौन होते हैं जो मतलब छोटे मुंह बड़ी बातें करना तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम कौन होते हैं किसी का खंडन मंडन करने वाले? केवल इतना कह रहे हैं कि वो दार्शनिक के ये लॉजिक हैं, उस दार्शनिक के ये लॉजिक हैं, उसके ये लॉजिक हैं, बस। जी, मतलब थोड़ा जो भी हम पहले पढ़े उसका ये रूपांतरण हो रहा थोड़ा उपनिषद की दृष्टि में। तो ये आगे कह रहे हैं कि दोनों ही चीजों के लिए मैं तो आया हूं। अब जो है ना, ये कह रहे हैं दूसरे मंत्र में, यत्ते कश्चित् अब्रवीत् तत् शृण्वाम। शैलिनी का बतलाया जो वाक ब्रह्म है उसकी उपासना का वर्णन कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा जनक को, देखिए आख्यायिका शुरू हो गई है। याज्ञवल्क्य ने जनक को कहा यत्ते कश्चित् अब्रवीत् तत् शृण्वाम, जो तुम्हें किसी ने बताया है उसको हम सुनना चाहते हैं। आपको कुछ उपदेश किसी ने तो दिया ही है। जनक को कह रहे हैं याज्ञवल्क्य कि आपको किसी ऋषि ने, किसी महान पुरुष ने, किसी साधु संत ने जो उपदेश दिए हैं वो बताओ, फिर हम भी आगे बताएंगे। सब ऐसे ही कहते हैं ना। स्वामी दयानंद जी के पास क्या पढ़े हो? तो उन्होंने बताया कि ये पढ़ा हूं। तो बोले आगे हम पढ़ाएंगे। ये तो पढ़ ही लिया, आगे हम पढ़ाएंगे। आचार्य जी, याज्ञवल्क्य का और राजा जनक का शुरुआत कहाँ से? वैसे ही शुरुआत होगी कि बस कहीं मिले जुले वैसे ही सभा में तो खैर थे जी, परंतु वो और तो सबसे बातें तेरे भैया अब उससे बात क्यों नहीं, अब उससे बात करेंगे यहाँ पर। नहीं, ये तो सभा में भी तो हुआ है ना। ये 3रा अध्याय तो पूरा याज्ञवल्क्य और याज्ञवल्क्य कांड ही क्या बोलते हैं इसको, ये राजा जनक का ही है ना सारा संवाद। राजा जनक और विद्वानों का संवाद है ना। बाकी जो सबसे बड़ा विद्वान है उन गायों को ले जाओ। हाँ, यहाँ तक तो होगा। फिर राजा जनक से सिद्ध वैसे ही कहने लगे कि कोई बातचीत वैसे ही कह दिया याज्ञवल्क्य जी ने कि भी मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ। ये तो कई सारे इसके उत्तर हैं। ये तो यूं कहते हैं कि ये सारे उपनिषद नित्य हैं, वेद की ऋचाओं की तरह। अब बताओ क्या करोगे? अगली सृष्टि में भी ऐसे ही मिलेंगे। हाँ, कह रहे हैं जी, रितन से पूरा ही मंत्र है जगमर्षण का, ये इसी बात को कहने वाले। बस तो खत्म बात हुई। अगली सृष्टि में कौन सा राजा जनक और कौन सा, ये तो ठीक है राजा जनक और याज्ञवल्क्य। अगली सृष्टि में कौन से राजा जनक और कौन सा याज्ञवल्क्य? और कहाँ पर कह रहा है, इसकी बजाय इस बात पे ध्यान दें कि क्या कह रहा है। हाँ, कौन क्या कह रहा है इसकी जगह कौन कहाँ कह रहा है इसके साथ पर? कौन क्या कह रहा है इस बात पे? कौन क्या कह रहा है ऐसे कह रहे हैं दयाराम जी। प्रसंग बस तो जिज्ञासा होती, प्रसंग बस जिज्ञासा है जी कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होगा। हाँ ठीक है। कैसी बातें तो शुरू हुई? यत्ते कश्चित् अब्रवीत् तत् शृण्वाम, जो राजा जनक से कह रहे हैं याज्ञवल्क्य, जो किसी ने तुम्हें बताया है ना वो हम सुनना चाहते हैं।
तो वो बताता है अब्रवीत में जित्वा शैलिनी, शैलिनी नाम का, जित्वा शैलिनी नाम के विद्वान ने मुझे बताया कि वाग वही ब्रह्म, एक उपदेश दिया, वाग वही ब्रह्म। जित्वा शैलिनी ने मेरे को बताया, क्या बताया? वाग वही ब्रह्म। तो अब वो कहते हैं यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात तथा तत्शैलिनी अब्रवीत वाग वही ब्रह्म। जैसे ये वाक्य नूरगढ़ स्वामी जी महाराज ने शिलालेखों में लिखाया हुआ है, मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात। कई जगह आता है ना, मातृवान पितृवान आचार्यवान वेद, यहाँ पर ब्रूयात ऐसा आ रहा है। तो वेद की भी बजाय उन्होंने ब्रूयात को ज्यादा महत्व दे दिया। वो कहते हैं अच्छी माँ, अच्छा पिता, अच्छा आचार्य जिनको मिले हैं ना, उन्हीं को बोलने का अधिकार है, बाकी को अपना सब सेवा करो। स्वामी जी ऐसे व्याख्या करते थे कि बाकी सबको सेवा करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार नहीं है। बोलने का मतलब प्रामाणिक रूप से तत्व का विश्लेषण करने का अधिकार नहीं है। बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि गूंगे बन करके अपना चुपचाप बैठ जाओ। बोलने का अधिकार, तत्व विश्लेषण करने का अधिकार केवल जिनको अच्छी माँ, अच्छा पिता, अच्छा आचार्य मिला है उनको ही है। बाकी तो अपना सेवा करो और अपने चित्त को शुद्ध करो, बस। इससे आगे कुछ करने का नहीं है। तो आचार्य जी जाति से ब्राह्मण मान लिया जी यहाँ पर तो। हाँ विचार करो जी। मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात, ठीक है। तथा तत्शैलिनी अब्रवीत। तो याज्वल कहते हैं शैलिनी ने तुमको जो कहा है ना, वाग वही ब्रह्म, ये ऐसी बात कह दी जैसे कोई अच्छा माता, अच्छा पिता, अच्छा आचार्य वाला कोई व्यक्ति बताए ना, वैसा तुमको उपदेश मिला है। जित्वा शैलिनी वास्तव में मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुष की श्रेणी में आता है। और उन्होंने जो बताया वो अच्छा बताया, लेकिन अब ये थोड़ा सा और जोड़ना चाहते हैं। वाग वही ब्रह्मिति, ये वाग वही ब्रह्म बहुत बड़ी बात तुम्हें बता दी है कि वाणी ब्रह्म है, ब्रह्म को प्रकाशित करती है, ब्रह्म इस वाणी के द्वारा प्रकाशित होता है। तो वाग वही ब्रह्म, वाग जो है ब्रह्म है, क्योंकि ये ब्रह्म की प्रकाशिका है। इस वाणी से ही ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है ना। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये सारे प्रज्ञानम ब्रह्म वाणी से ही तो प्रकाशित हो रहा है ब्रह्म। तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सारा वाणी से ही प्रकाशित हो रहा है। तो अवध तो ही किम स्यात्, कहते हैं मान लो कोई चुप, इस अस्तित्व में कोई वाणी का प्रयोग नहीं। इदम अंधन तमा कृष्णम जायेत भुवनत्रयम्, यदि शब्दा वयम ज्योति आसंसारम न दीप्यते। ये शब्द नाम वाली ज्योति यदि प्रकाशित न करे तो गहन अंधकार छा जाए इस अस्तित्व में। मतलब क्या पता चलेगा क्या कुछ है? न कर्तव्य कर्तव्य का बोध होगा, ब्रह्म का भी बोध, धर्म का बोध और ब्रह्म का बोध, दोनों ही तो वाणी से पता चलते हैं। धर्म का मतलब व्यवहार, ब्रह्म माने आत्मा, आत्म तत्व। तो दो अलग अलग चीज है ना, व्यवहार का जानना और ब्रह्म का जानना। व्यवहार तो हमें वाणी से ही पता लगेगा ना कि ये ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे उठो। चरक संहिता का सूत्र स्थान का 8वां अध्याय सारा माने सत्पुरुषों का आचरण कैसा होता है, ऐसे मतलब कुछ बातें विधेयात्मक, ये करो, और ज्यादातर कह रही है ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। कुछ बातें विधि रूप में कही हैं, ज्यादातर बातें निषेध रूप में कही कि निषेध ज्यादा बता दिए। सैकड़ों निषेध है, सैकड़ों निषेध। और विधि तो 1-2 वाक्य में कह दी, मैत्री, करुणा,
ब्रह्मचर्ये प्रसम परः स्यादिति। ब्रह्मचर्ये मैत्री करुणा प्रसम परः शांति परायण रहे। सत्य ब्रह्मचर्य मैत्री भाव करुणा भाव और शांति परायण रहे। तो ऐसे वाणी न हो तो ये सारे शास्त्र गायब, वाणी न हो तो ब्रह्म बोध गायब, वाणी न हो तो धर्म का सूत्र गायब, वाणी न हो इस संसार में कल्पना करो कि वाणी खत्म, तो उसके साथ ही ये सब खत्म हो जाएंगे। तो वाग वही ब्रह्म अवदतो ही किम स्यात्, अरे न बोलते हुए को क्या होगा, कुछ भी नहीं। अब्रवीत तु ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम। लेकिन हम आपसे ये पूछते हैं, याज्वल कहता है जनक से, अब्रवीत तु ते, ये प्रश्नवाचक बन जाएगा, अब्रवीत तु ते, क्या उन्होंने तुम्हारे को उस वाणी का, वाणी रूप ब्रह्म का आयतन और प्रतिष्ठा भी बताया? तस् पुल्लिंग में निर्देश किया ना, वाणी रूप ब्रह्म का, नहीं तो तस्या कहते। उस वाणी रूप ब्रह्म का आयतन और आश्रय और प्रतिष्ठा, इसको भी बताया या नहीं बताया? तो न में अब्रवीत बोले, इससे आगे नहीं बतलाया, बस इतना ही बताया था, वाग वही ब्रह्म। न में अब्रवीत, तो वो याज्वल कहते हैं एक पाद व इदत सम्राट। सम्राट तुमने वाणी के ब्रह्म के एक पाद को जाना है। वाग वही ब्रह्म, ये ब्रह्म का एक पाद हुआ, 3 पाद और भी हैं। 3 पाद और हैं, सवई नो ब्रूहि याज्वल। तो जनक जी कहते हैं कि याज्वल जो 3 पाद छूट रहे हैं वो आप पूरा कर दो। तो उन्होंने कहा वाग एव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा प्रज्ञा इति न उपासित। 3 बाकी 3 पाद बता दिए कि वाग वाणी का आयतन वाणी ही है। ये हमारी जो है ना, ये जो जिह्वा है, इसको आयतन कह रहे हैं। वाग वही ब्रह्म, और इस ब्रह्म का आयतन, ब्रह्म किस, ये वाग ब्रह्म किस आयतन के सहारे ठहरी हुई है? तो बोले इस जिह्वा रूपी आयतन के सहारे, वाग वही आयतनम। और दूसरी बात कही आकाश है प्रतिष्ठा, दूसरी बात ये होगी आकाश इसकी प्रतिष्ठा है, मानी ये वाक कहाँ पर प्रतिष्ठित है? आकाश में प्रतिष्ठित है। और प्रज्ञा इति एनद उपासित है, प्रज्ञा के रूप में इसकी उपासना करनी चाहिए। ठीक है, प्रतिष्ठा का मतलब है आकाशो अव्याकृत अर्थ करते हैं ना। वाणी का जो प्रतिष्ठा है वो अव्याकृत, जो सभी चीजों का अव्याकृत प्रतिष्ठा है, वाणी का भी है। आकाशो अव्याकृत आख्या प्रतिष्ठा, उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु। वाणी उत्पन्न होती है, स्थित होती है, लय होती है, कहाँ पर ठहरती है? आकाश में, अव्याकृत में। प्रज्ञा इति एनम उपासित है। प्रज्ञा इति यम उपनिषद ब्रह्मणस् चतुर्थ पाद है, प्रज्ञा इति कृत्वा एतद् ब्रह्म उपासित है। प्रज्ञा ऐसा मानकर उस ब्रह्म की उपासना करें। तो ये बताया इन्होंने। अनेक आचार्यों की सेवा की थी इन्होंने, ये जनक जी ने। तो पहले आचार्य इनको एक शैलिनी मिले, शैलिनी, जित्वा शैलिनी। तो उन्होंने इनको वाग ब्रह्म का उपदेश दिया। वाग देवता ब्रह्म है, वाग वही ब्रह्म, वाग देवता ब्रह्म है।
जैसे मातृमान, पितृवान, आचार्यवान, पुत्र से सम्यक अनुशास्त्री, अनुशासन कर्त्री स मातृमान। भाष्यकार ने जो है अर्थ किया है, महर्षि दयानंद ने जैसा किया वैसा ही इन्होंने भी किया है। पूर्ववर्ती आचार्य का तो ऋण उत्तरवर्ती पर होता ही है, ऋण उत्तरवर्ती पर होता ही है। तो इन्होंने किया है माता यस्य यथा माता यस्य विद्यते पुत्र से सम्यक अनुशास्त्री, जैसे पुत्र का सम्यक अनुशासन करने वाली माता होती है, अनुशासन कर्त्री स मातृमान, वो व्यक्ति मातृमान होता है जिसकी माता पुत्र का अनुशासन कर्त्री हुई है। अतः ऊर्ध्वम पिता यस्य अनुशास्ता से पितृमान, उपनयनात् ऊर्ध्वम असमावर्तनाद, आचार्य उपनयन के बाद समावर्तन तक, यस्य अनुशास्ता से एवं शुद्धि त्रय हेतु संयुक्ता, 3 शुद्धियों का हेतु। 3 शुद्धि कौन कौन सी हैं ये तो भाष्यकार ने यहाँ पर दिया नहीं। 3 शुद्धि कौन कौन सी हैं? इन्हीं को 3 शुद्धि कर रहे हैं, मातृमान, एक मातृमान, एक पितृमान है आचार्य। 3 शुद्धियां कौन कौन सी हैं? माता क्या शुद्धि करती है, पिता क्या शुद्धि करता है, आचार्य किस चीज की शुद्धि करता है, ऐसे पूछ रहा हूं। माता किस चीज की शुद्धि करती है, पिता किस चीज की शुद्धि करता है, और आचार्य किस चीज की शुद्धि करता है, ये तो पता होना चाहिए, है जी। शुद्धि त्रय हेतु संयुक्त, शुद्धि त्रय, शुद्धि त्रय शुद्धि त्रय जो है व्याख्याकारों ने किसी ने किया हो तो मैं ढूंढ रहा हूं। शुद्धि त्रय हेतु वाग देवता द्रोहिता मातृमान पितृमान, शुद्धि त्रय हेतु संयुक्त है। मैंने अंडरलाइन कर रखा है पर उत्तर मिला नहीं। शुद्धि त्रय हेतु कठोपनिषद में कहा है त्रिणाचिकेता त्रिभिरेत्य संधिम, त्रिभी माता पिता आचार्य यथावत शिक्षिता, त्रिणाचिकेता त्रिभिरेत्य संधिम, 3 से संधि को प्राप्त करता है, 3 से संधि को प्राप्त करता है, त्रिभिरेत्य संधिम, 3 जो हैं उनसे संधि, यही है मातृमान पितृमान आचार्यवान। शुद्धि त्रय से साक्षात आचार्य स्वयं से, शुद्धि त्रय हेतु संयुक्त से साक्षात आचार्य स्वयं न कदाचित अभी प्रामाण्याद व्यभिचरति। यहाँ पर एवं शुद्धि त्रय हेतु संयुक्त से साक्षात आचार्य, तीनों शुद्धियों का अति वो करने वाला, माता जो करती है, पिता जो करता है, आखिर में जो आचार्य सारी शुद्धियों का हेतु बन जाता है, शुद्धि त्रय हेतु। इसको खोज कर सकते हैं आगे क्या है ये 3 शुद्धियां कौन कौन सी बताएं। शरीर, वाणी और मन, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। शरीर की शुद्धि, वाणी की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि। एक को माता से, एक को पिता से और एक को आचार्य जोड़ रहे हैं। शरीर को माँ उसकी शरीर की शुद्धि का हेतु, पिता उसको बोलना आदि सिखाता है वाणी की शुद्धि का हेतु, और आचार्य बुद्धि की शुद्धि का हेतु। ठीक है, कल्पना कर रहा हूं मैं तो।
शुद्धि त्रय हेतु संयुक्त स साक्षात आचार्य, शुद्धि त्रय हेतु संयुक्त स साक्षात आचार्य, जो 3 प्रकार की शुद्धि के हेतुओं से संयुक्त है वह साक्षात आचार्य कभी भी प्रमाण से व्यभिचरित नहीं हो सकता। ये तो शुद्धि त्रय हेतु संयुक्ता का मतलब है तो वही है, वाणी, शरीर और मन, पर ये आचार्य के ऊपर ही शुद्धि त्रय हेतु जिम्मेदारी डाली है। ये आचार्य जो है वो 3 शुद्धियों का हेतु बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा कि जो ये सैरने के लिए कह रहे हैं, ये वाक्य को देखिए, वाक्य क्या कह रहा है? यूं कह रहा है 3 शुद्धियों का हेतु जो आचार्य, साक्षात 3 शुद्धियों का हेतु आचार्यवान, जो 3 प्रकार की शुद्धि के हेतुओं से संयुक्त है वो साक्षात आचार्य। 3 प्रकार की शुद्धियों से हेतु युक्त आचार्य, हेतुओं से संयुक्त है वो साक्षात 3 आचार्य। प्रकार की शुद्धियों से हेतु संयुक्त कह सकते हैं कि वो आचार्य मातृमान भी था और पितृमान भी था और आचार्यवान भी था, जो आचार्य अब कह रहा है, तो ऐसे कह सकते हैं। नहीं, यहाँ तो ये वाक्य ऐसा कह रहा है कि एवं शुद्धि त्रय संयुक्त से साक्षात आचार्य, 3 शुद्धियों के हेतु से युक्त जो साक्षात आचार्य अपने प्रामाण्य से कभी गिरता नहीं है, वो शिष्य के लिए जैसा बोलना चाहिए वैसा तुम्हें बोला है। वाग वही ब्रह्म वद तो ही किन स्यात्, मूकसी अर्थम अमुक्तार्थम किंचन न किंचन स्यात्। ये जो मूक होता है ना, गूंगा होता है, उसको इस दुनिया में भी और बाद में भी कुछ पता नहीं चलेगा। कहते हैं ना कि अंधा तो व्याकरण पढ़ सकता है पर बहरा व्याकरण पढ़ लिया, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक काम कर दिया है? क्योंकि बोलना भी जिसको नहीं समझता वो बोल नहीं सकता। हाँ, क्या बोलता है? तो आगे मैं इसको पूरा कर देता हूं। ये आकाश इसकी प्रतिष्ठा है, मानी अव्याकृत आख्य जो आकाश है, और प्रज्ञा एनद उपासित है, इसकी प्रज्ञा ऐसा उपासना करनी चाहिए। का प्रज्ञता, वो पूछता है याज्ञवल कि प्रज्ञता क्या है? प्रज्ञा ऐसा मानकर ब्रह्म की उपासना करे। प्रज्ञता क्या है? स्वयं प्रज्ञा उत्प्रज्ञा निमित्ता यथा आयतन प्रतिष्ठे ब्रह्मणो व्यतिरिक्ते। जैसे आयतन और प्रतिष्ठा ये ब्रह्म की अलग अलग है ना, प्रज्ञा ही प्रज्ञता है, या जिसका प्रज्ञा निमित्त है वो यहाँ पर प्रज्ञा एनद उपासित है। आयतन और प्रतिष्ठा ब्रह्म की जैसे अलग अलग होती है, उसी प्रकार प्रज्ञता भी है क्या? न प्रज्ञा इति हुआ चुक्तवान न व्यतिरिक्ता प्रज्ञा। प्रज्ञा एनद उपासित है, इसका मतलब यह है कि वाक ही प्रज्ञा है, प्रज्ञा उससे भिन्न नहीं है। वाक ही प्रज्ञा किस प्रकार से है? कथम पुनर्वागे प्रज्ञा इति उच्यते वाचा वही सम्राट बंधु प्रज्ञायते। सम्राट वाणी से ही बंधु जाना जाता है। अस्माकम बंधुरित्युक्ते प्रज्ञायते बंधु, ये हमारे बंधु हैं। जब हम ये कहते हैं तो वाणी से ही वो पहचाना जाता है ना, ये हमारे बंधु हैं। वाक से बंधु का ज्ञान होता है। ये हमारे अस्माकम बंधु, ये जो बात है वाणी से ही तो समझ में आई। तथा ऋग्वेद आदि ये भी वाणी से समझ में आएंगे कि ऋग्वेद ये कहता है, यजुर्वेद ये कहता है, सामवेद ये कहता है। इष्टम याग निमित्तम धर्म जातम, जितना भी धर्म का विवेचन है वो सब वाणी से ही पता लगता है। इष्ट बोलते हैं ना, हुतम होम निमित्तम, आशितम अन्न दान निमित्तम, पायितम पान दान निमित्तम, अयम च लोका इदम च जन्म, ये लोक ये जन्म, परस्य लोका प्रतिपत्तव्यम च जन्म, और प्राप्तव्य जो जन्म है, सर्वाणी भूतानि वाचाय सम्राट प्रज्ञायन्ते तो वाग वही सम्राट परमम ब्रह्म नैनम यथोक्त ब्रह्म विदम वाग जाहति। ऐसे ब्रह्मवेत्ता को वाणी छोड़ती नहीं। सर्वाणी एनम भूतानि अभिक्षरन्ति, सारे भूत उपहार आदि के द्वारा इसका उपकार करते हैं, बलिदान आदि भी। यह देवो भूत्वा पुनः शरीर पातोत्तर कालम, और यहाँ देव होकर ये इस मानव शरीर में देव होकर
पुनः शरीर पातोत्तर कालम, फिर शरीर पात के बाद इस प्रकार उपासना करता है, शरीर पातोत्तर कालम देवान अप्यति, वो देवताओं को प्राप्त हो जाता है। एवं विद्वान एतद उपासते विद्या निष्क्रियार्थम हस्तितुल्य ऋषभ। कहते हैं विद्या का आपने मुझे इतनी अच्छी बात बताई, ये विद्या के बल में आपको 1000 गायों के साथ एक हाथी जैसा सांड भी देता हूँ, 1000 गायों के साथ में एक सांड भी देता हूँ जो कि हस्ति ऋषभ, हाथी के जैसा है। गो सहस्रे तद हस्ति ऋषभम सहस्रम ददामि। याज्ञवल्क्य बोले कि नहीं नहीं, अननुशिष्य शिष्यम कृतार्थम अकृत्वा शिष्या धनम न हरेत। मेरे पिता ने मुझे ये समझाया था कि शिष्य का अनुशासन किए बिना, उसे कृतार्थ किए बिना, उसको पूरा कृतकृत्य किए बिना उससे धन नहीं लेना चाहिए। शिष्य से धन नहीं लेना चाहिए, पूरा कृतार्थ होने के बाद ही धन लेना चाहिए। तो अभी तो मैं आपसे कुछ ले नहीं सकता हूँ। स उवाच याज्ञवल्क्य पिता में मन्यते न अननुशिष्य हरेतिति, माने उपदेश के द्वारा कृतार्थ हुए बिना उसका धन नहीं लेना चाहिए। तो ये मंत्र पूरा हो गया, बाकी हम कल चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।